लोकमत में छपी एक खबर के अनुसार मीरा भाईंदर शहर में स्थानीय नगर सेवकों और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ साथ नगर पालिका के पदाधिकारियों की मेहरबानी के कारण इलीगल कंस्ट्रक्शन भ्रष्टाचार के लिए धन प्राप्ति का जरिया बन गया है। इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण नगर पालिका के साथ नगर सेवकों राजनेताओं द्वारा उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। हालांकि कुछ नगर सेवकों और अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माण मामलों में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक अदालतों से कोई भी उनको सजा नहीं मिली है। मीरा भाईंदर शहर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित ग्रीन बेल्ट से घिरा हुआ है। यह उत्तर और दक्षिण में एक नाले से और पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है। अंतर्देशीय क्रीक्स के साथ साथ कमंडल वन, वेटलैंड, सीआरजेड और इको सेंसिटिव जोन से नौसेना क्षेत्र मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। शहर में बाढ़ को रोकने के लिए क्षेत्र को बाढ़ और निर्माण से मुक्त रखा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से अवैध काम होता है। इस क्षेत्र में सामान्य नागरिकों और किसानों को अनुमति देने के लिए नगर पालिका नियमों और विनियमों पर अड़चनें पैदा करने के लिए है, लेकिन अगर यही काम बड़े राजनेता और बिल्डर करते हैं तो उनके लिए सभी नियमों को लागू किया जाता है और उन्हें अवैध तरीके से अनुमति दी जाती है। ग्रीन बेल्ट, आदिवासी भूमि, सरकारी भूमि, नौगम्य क्षेत्रों के अलावा नगर पालिका आरक्षण भी अवैध रूप से बनाया जाता है। नगर पालिका द्वारा स्वीकृत परमिटों के अतिरिक्त अवैध वृद्धिशील निर्माण किए जाते हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में बिल्डर लॉबी के मामले में भी जमीन के मालिकाना हक की कमी, दस्तावेजों की जालसाजी, भूमि सूचना, स्वीकृत नक्शे और अनुमति से परे निर्माण अर्जी, खाली जगह नहीं छोड़ना और अवैध निर्माण जैसे कई तरह के घोटाले हैं। किसी और को बेचने के रूप में टाउन प्लानिंग विभाग अनधिकृत निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट नहीं देता है। पत्र जारी करके अवैध निर्माणों को बचाने का काम किया जाता है। दूसरी ओर निर्माण विभाग स्वीपिंग, मरम्मत की आड़ में अवैध परमिट जारी करने के अनधिकृत निर्माणों को अधिकृत करने का प्रयास करते रहते हैं। जब अनधिकृत निर्माण शुरू किया जाता है तो वार्ड अधिकारी, नगर नियोजन विभाग और क्षेत्र में संबंधित कनिष्ठ अभियंता से स्थानीय नगर सेवक अवैध निर्माण को तुरंत रोकने और ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इससे क्षेत्र और अनधिकृत निर्माण के प्रकार के अनुसार तय की जाती है। अनधिकृत निर्माण माफियाओं ने निर्माण शुरू होने से पहले ही सभी के जेब गर्म कर दी जाती है। अनधिकृत निर्माण के दौरान नगर पालिका के अधिकारियों, कर्मचारियों, नगर सेवक, राजनेताओं तथा कथित पत्रकारों, सामाजिक संगठनों आदि के लिए पैसा बांटा जाता है। आवंटन के अनुरूप नहीं होने पर अनधिकृत निर्माण की शिकायत की जाती है। नगर पालिका के अधिकारी और नगर सेवक भी एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। अनधिकृत निर्माण से बचाने के लिए सुरक्षा घन मीटर वर्ग फुट के रूप में आ जाता है। कुछ बड़े राजनेता एक निश्चित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण का हिस्सा भी मांगते हैं। अनधिकृत निर्माण तुरंत पूरा होने के बाद नगर पालिका संपत्ति कर वसूलता है। यह बिजली आपूर्ति कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जाती है और नगर पालिका के आशीर्वाद के साथ पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, नाली और सड़क, शौचालय आदि जैसी सभी सुविधाएं आसानी से प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि कॉर्पोरेटर फंड तक का उपयोग किया जाता है। निवासी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण से बचा जाता है। पुलिस कवर की कमी के कारण स्पष्ट है। सरकारी जमीन है तो नगर पालिका सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए अनधिकृत निर्माणों की रक्षा करता है, लेकिन इसी समय इस सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माणों की सुविधाएं प्रदान करते हुए सरकार का स्वामित्व नगर पालिका में बाधा नहीं डालता है। अनधिकृत निर्माणों को कानूनी संरक्षण देने में नगर पालिका के कानून विभाग का हाथ है। अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई से बचने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया जाता है। फिर 9 साल के लिए कानून विभाग अदालत के खेल खेलने में समय बिताता है और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करता है। अदालत में नगर पालिका का प्रतिनिधित्व नहीं है या वकील मौजूद नहीं होता है। मुंबई हाई कोर्ट में भी अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई के लिए रास्ता खुला है, लेकिन उसके बावजूद यह खेल फिर से निचली अदालतों में शुरू किया जाता है। कानून विभाग के खेल में कई वर्षों के खेल के बाद अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किए जाते हैं। अनधिकृत निर्माण अधिकतर शनिवार, रविवार या लगातार छुट्टियों पर किए जाते हैं ताकि निर्माण की गुणवत्ता लगभग समान हो। अनधिकृत निर्माणों के खरीदारों को धोखा दिया जाता है। नगर पालिका और सरकारी भूमि पर करोड़ों रुपए का अतिक्रमण अनधिकृत निर्माण होते हैं। विकास की सभी योजनाएं चरमरा जाती हैं। बुनियादी सुविधाएं देना मुश्किल हो जाता है। शहर बंजर हो जाता है। जनसंख्या और वाहन विकास का तनाव असहनीय
हो जाता है, लेकिन अनधिकृत निर्माण करने वाले माफियाओं सहित नगर पालिका के अधिकारियों, नगर सेवकों, राजनेताओं, राजस्व विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तत्काल निर्माण से प्राप्त काला धन जो उनके पास आता रहता है। नगर पालिका अधिनियम के साथ साथ विभिन्न जनहित याचिकाओं में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी और कर्तव्य मुख्य रूप से नगर पालिका और पालिका के अधिकारियों के साथ स्थानीय अधिकारियों के रूप में निहित है। लेकिन इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से बहुत सारी कमाई करने और इसे सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान करने की सुविधा को नगर पालिका के अधिकारियों और नगर सेवकों द्वारा परिभाषित किया जाता है। नगर पालिका में नगर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, ताकि इसे ध्वस्त करने के बजाय अनधिकृत निर्माणों के लिए भी एक आशीर्वाद साबित हो जाए। कुछ कार्रवाई होती भी है तो बाद में फिर से वह इल्लीगल ढांचा खड़ा कर दिया जाता है। कहने का मतलब यही है कि नगर पालिका के इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर जो भी ये काम होता है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, नगर सेवक, राजनेता सारे के सारे इसमें शामिल हैं। सभी की ये मिलीभगत का नतीजा है।